अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है जेनेटिक एल्गोरिथम का एक लेक्चर पूरा समझा दिया था। ये भी बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम्स का ही लेक्चर है, मगर इसका थोड़ा नाम है मेटा ह्यूरिस्टिक। हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो ह्यूरिस्टिक था, ठीक है, ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम्स और ये सारे। ये मेटा ह्यूरिस्टिक्स जो एल्गोरिथम थे, हमने ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स का पढ़ा था जिसके अंदर ए स्टैटिक और फिर आपके पास बी, ठीक है, आपके पास जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, वो ह्यूरिस्टिक्स थी सारी। अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे मेटा ह्यूरिस्टिक्स है जिसके अंदर जेनेटिक आ रहा होता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हमारा एजेंडा है आज का जो हम पढ़ेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तुम लोगों को एक ही वीडियो इसके अंदर जो है ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा दूं। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, पिछली वाली वीडियोस अगर नहीं देखी जेनेटिक की, ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरा एक लाइन से लेक्चर चल रहा है तुम लोगों के रिलेटेड। वो लेक्चर ये था कि वो सिर्फ तुम लोगों की आसानी के लिए था कि भाई अगर समझ में नहीं आया तो इसको देख लेना। इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं, ठीक है। अब मेटा ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है कि कंप्यूटर साइंस का मेटा ह्यूरिस्टिक इज अ हायर लेवल प्रोसीजर टू फाइंड जनरेट और सेलेक्ट अ ह्यूरिस्टिक partial search algorithm that may provide us sufficiently good solution to an optimization problem, especially with incomplete or imperfect information. मतलब यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि देखो कंप्यूटर साइंस में जो है, ठीक है, एक एक मेटा ह्यूरिस्टिक जो है ना, जो आपके पास मेटा ह्यूरिस्टिक है, वो एक हायर लेवल प्रोसीजर जो है वो होती है, ठीक है। वो करती क्या है, जो किसी मतलब की जो है ना ह्यूरिस्टिक, मतलब ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक के अंदर जो है आपका पार्शियल सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है। पार्शियल सर्च एल्गोरिथम को करता क्या है, फाइंड करता है और फिर उसके बाद जो जनरेट करता है या तो सेलेक्ट करता है, ठीक है। सेलेक्ट करके क्या करता है, जो किसी बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का काफ़ी अच्छे सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। स्पेशली विद इनकम्प्लीट और इन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और लिमिटेड कंपटीशन कैपेसिटी, मतलब कि जब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट या फिर इम्परफेक्ट हो या फिर कंपटीशन क्या हो, कंपटीशन की कैपेसिटी जो हो वो लिमिटेड हो, ठीक है। अब मेटा ह्यूरिस्टिक जो है वो सैम्पल्स अ सेट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज टू लार्ज टू बी कंप्लीटली सैम्पल्ड। मतलब यहाँ पर ये है कि मेटा ह्यूरिस्टिक जो है एक ऐसा सेट ऑफ सॉल्यूशंस है, मतलब ऐसा सेट ऑफ सॉल्यूशंस को एक तरीके से जो है सैंपल करती है जो इतना बड़ा होता है कि उसे मतलब कि जो है ना पूरी तरह से सैंपल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा ह्यूरिस्टिक है कि भाई इन कम्बाइनेशन ऑप्टिमाइजेशन बाय सर्चिंग ओवर अ लार्ज सेट ऑफ feasible solution, meta heuristic can often find good solutions with less computational efforts than optimization algorithms, iterative methods or simple heuristic. They are useful approaches for optimization problems. मतलब इधर क्या है, अच्छा यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि ये जो बेसिकली आपके पास जो हो रही कंबाइन जो है, ये आपके पास कंबाइनेशन एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन जो होती हैं, मेटा ह्यूरिस्टिक बेसिकली अक्सर जो है ना क्या कर रहा होता है यहाँ पे कि एक तरीके से फिजिबल सोल्यूशन के ना एक बड़ा सेट को क्या करता है, सर्च करके उसका जो बेसिकली काम है, हाँ, कंप्यूटेशनल एफर्ट से जो है ना अच्छी सोल्यूशन बेसिकली क्या करता है, ढूंढ लेते हैं। अब उससे होता क्या है, जो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स और फिर आपके आइटरेटिव मेथड्स, इन सबको जो है ना सिंपल ह्यूरिस्टिक से जो है वो बेहतर होती है, ठीक है। दे आर यूजफुल अप्रोचेस। अब यहाँ पे जो है ना ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए मतलब क्या होता है, फायदेमंद बेसिकली अप्रोचेस होती हैं, ये बेसिकली यहाँ पर है। अब इधर जो है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बेसिकली वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें ना सब फिजिबल सोल्यूशन में से मतलब बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो ढूंढना होता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सही है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अब वो कौन से दो कैटेगरीज होती हैं, एक ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि भाई वेरिएबल जो है कंटिन्यूअस है या फिर डिस्क्रीट है, ये होता है। या फिर देखो कम्बाइनेशन ऑप्टिमाइजेशन एक टॉपिक है जो बेसिकली जो है ना मैंने हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें क्या था कि कम्बाइनेशन, ठीक है, वो ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक जो टॉपिक्स था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में से जो है बेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ढूंढता है, ठीक है। और ये बेसिकली अब क्या कर रहा होता है, अब कंबाइनेशन आपके पास जो ऑप्टिमाइजेशन ये टॉपिक दैट कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमल ऑब्जेक्ट, ये अब यहाँ पे आपके पास ये है कि ये बेसिकली ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पर बेसिकली काम करता है, जहाँ बेसिकली सोल्यूशन का सेट जो है डिस्क्रीट हो या उसे डिस्क्रीट बनाया जा सकता है, जिसमें मतलब गोल और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आपको ढूंढा जा सकता है। कुछ आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स है जिसमें आपके पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम है एमएसटी, और नैफसेक प्रॉब्लम्स है। हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स और मिनिमम इसको नहीं देखना, मेन प्रॉब्लम हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन की जो हमारे पास जो थी वो नैफसेक थी। मैंने ऑलरेडी आपको नैफसेक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नैपसेक बाय फंक्शंस था और नैपसेक वही ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। ये लेक्चर्स भी उसी से मिलता जुलता है, मगर यहाँ पे तुम लोगों को डिटेल टॉपिक्स होगा क्योंकि मैं एक लाइन से चल रहा हूँ, तो तुम लोगों को जो है ना एक आइडिया हो जाएगा चैप्टर का भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये सारे मेटा हेरिस्टिक्स आपके पास है। एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम आ जाता है, फिर आपके पास जो डिफरेंशियल एवोल्यूशन, जेनेटिक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज एवोल्यूशन स्ट्रेटजी ये आ जाती है आपके पास स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिक्स बेस्ड एल्गोरिथम आ जाता है जिसमें आपके पास सिमुलेटेड आ जाता है, फिर ग्रेविटेशनल सर्च एल्गोरिथम आ जाता है, हार्मनी सर्च आ जाता है, मेमेटिक एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब है एवोल्यूशनरी आपके पास जो है
एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है? द एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम इज एन एआई बेस्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट सॉल्व प्रॉब्लम बाय employing process that mimic the behavior of living things. As such, it uses mechanisms that are typically associated with biological evolution such as reproduction, mutations and recombinations. अच्छा जी। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि बेसिकली एवोल्यूशनरी क्या होता है? एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम ना एक एआई बेस्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, जो करता क्या है, जो प्रॉब्लम को ना बेसिकली हल करती है, उन प्रोसेस को यूज़ करके। कौन से प्रोसेस को यूज़ करती है? जो लिविंग थिंग्स के बिहेवियर को मिमिक करती हैं, ठीक है? जैसे लिविंग थिंग के अंदर जो होती है, जैसे कि उसमें बेसिकली बायोलॉजिकल जो है एवोल्यूशंस के बेसिकली जो मैकेनिज्म, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया या फिर म्यूटेशंस हो गया या रिकम्बाइनेशंस का बेसिकली जो यूज़ होता है, ये मिमिक हो रही होती है, ठीक है? अब इसी तरीके से यहाँ पे कि एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम फंक्शंस इन अ Darwinian-like natural selection process, the weaker solutions are eliminated while stronger, more viable options are retained and re-evaluated in the next evolutions. मतलब यहाँ पर ये है कि एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम जो होता है वो डार्विन लाइक मतलब कि जो है ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो काम करती है, ठीक है? और सबसे कमज़ोर सॉल्यूशन को क्या करता है? एलिमिनेट बेसिकली जो है वो कर दिया जाता है। और जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है ये, और मतलब कि एक तरीके से विजिबल ऑप्शन को क्या करता है? रिटेन करके अगले एवोल्यूशन में जो है वो दोबारा एवेल्यूएट किया जाता है, ठीक है? अब एक तरीके से अगर तुम लोग पूछोगे सर गोल क्या होता है, क्योंकि गोल ऑलरेडी देखो यार, गोल बेसिकली ये होता है कि भाई बेस्ट एक्शन को ढूंढा जाए ताकि आपका डिजायर आउटकम जो है वो हासिल किया जा सके, ठीक है? अब जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है? ऑलरेडी तुम लोग को पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारा ये भी सर्च टेक्निक्स हैं यूज इन कंप्यूटर टू फाइंड ट्रू एंड अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन टू ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च प्रॉब्लम्स। मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम जो होता है वो एक तरीके से एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम की जो है ना एक खास क्लास है, ठीक है? जो बेसिकली एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जो है वो इंस्पायर्ड, मतलब कि जो है ना टेक्निक बेसिकली जो है ना, जैसी मतलब इनहेरिटेंस हो गया या म्यूटेशन हो गया या सिलेक्शंस हो गए, इनका बेसिकली जो है ना ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और ये बेसिकली जो सोल्यूशन होता है ना, ये आपके बाइनरीज में होता है, ठीक है? जीरो या फिर वंस के अंदर होता है, और इनकोडिंग्स जो होती हैं वो भी इसके अंदर पॉसिबल हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एवोल्यूशन जो होता है ना, एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन आमतौर पर जो होता है ना वो रैंडमली जनरेट जो होते हैं इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन से शुरू होती है, और ये बेसिकली जनरेशंस में होती हैं, ठीक है? हर जनरेशन में जो होता है पॉपुलेशन का जो है ना, हर इंडिविजुअल की फिटनेस को क्या कहता है? एवेलुएट किया जाता है। मतलब कि ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल को ना उसकी फिटनेस के बेसिस पर मतलब कि करंट पॉपुलेशन से जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, और फिर उसको मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई रिकम्बाइन या और फिर ना मुमकिन है कि मतलब उसको जो है म्यूटेट भी जो है किया जाता है, ताकि मतलब क्या किया जा सके, ताकि एक ना पॉपुलेशन जो है बनाई जा सके। और ये बेसिकली नई पॉपुलेशन फिर जो है एल्गोरिथम के अगले आइट्रेशन में क्या होती है? यूज़ होती है। अक्सर जो बेसिकली एल्गोरिथम जो होते हैं ना वो मतलब कि तभी खत्म हो जाते हैं जब मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, या पॉपुलेशन के लिए जो है ना एक सेटिस्फैक्टरी फिटनेस लेवल उसने हासिल कर लिया, वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा मतलब कि एल्गोरिथम है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशन पर मतलब कि टर्मिनेट होते हैं, तो फिर वो बेसिकली हो सकता है कि वो सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन जो है उसको हासिल हो, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो हासिल नहीं भी हो सकता, ठीक है? अब ये आपके पास कुछ फेजेस हैं, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है, मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था। इनिशियल पॉपुलेशन फिटनेस हो गया, और फिर आपके पास सिलेक्शन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशंस, ये सारी चीज़ें आपके पास। इनिशियल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में जो है ना रैंडम सॉल्यूशन का एक सेट बेसिकली जो है बनाया जाता है। जैसे अगर हमें एक फॉर एग्जांपल एक रूट है, हाँ, अगर एक रूट प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो भाई पहली बेसिकली पॉपुलेशन में क्या होगा? डिफरेंट बेसिकली जो है रैंडम हम रूट्स को जो है क्या करेंगे? रूट्स होंगे। अब फिटनेस फंक्शन क्या होता है? फिटनेस फंक्शन ये होता है कि हर सॉल्यूशन की बेसिकली क्वालिटी को क्या करता है? इवैल्यूएट के लिए जो है ना एक फिटनेस फंक्शन यूज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक रूट प्लानिंग जो है, हाँ, अगर जैसे कि भाई आपके पास एक रूट प्लानिंग प्रॉब्लम में जो है फिटनेस फंक्शन ये बेसिकली क्या चेक करेगा रूट प्लानिंग के अंदर, कि ये बेसिकली कौन सा रूट सबसे छोटा और फास्टेस्ट है। सिलेक्शन क्या चीज़ होती है? सिलेक्शन का मतलब होता है कि स्पेस में जो सोल्यूशन सबसे बेहतर फिटनेस आपको जो है ना वो शो करते हैं, उसको बेसिकली जो है आपने सेलेक्ट किया जाता है, वही चीज़ सिलेक्शन है। अब फिटनेस आपने निकाल लिया, फिटनेस निकालने के बाद जो चीज़ आपका हो जाएगा वो सिलेक्शन है, जो सोल्यूशन सबसे बेहतर होगा वो आपका सिलेक्शन है, ठीक है? जैसे कि भाई आप रूट की ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको रूट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो रूट जो डिस्टेंस बेसिकली कम कवर करता है ना, उसको मतलब कि अगले फेज के लिए आपने चूज किया जाता है। और फिर उसके बाद क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर का मतलब ये होता है कि भाई दो सेलेक्टेड जो आप सोल्यूशन करोगे, ठीक है, आप सिलेक्शन कितने सेलेक्ट करोगे? दो। तो दो सेलेक्टेड सोल्यूशंस को आप क्या करोगे? कंबाइन करके जो है ना एक बेसिकली जो है कंबाइन करके आप सोल्यूशन बनाए जाते हैं। जैसे अगर दो रूट को मिलाकर जो है आप एक नया रूट बनाया जाता है, जो दोनों के मतलब के एक अच्छे मतलब के जो है ना एक तरीके से एक्सपेक्ट्स को कर होता है। म्यूटेशन क्या होता है? तब्दील करना, तब्दीली। ये कभी कभी मतलब कि रैंडमली एक सोल्यूशन में थोड़ा चेंज मतलब कि किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रूट में एक शहर की पोजीशन जो है वो बदल दी जाए, ताकि मतलब कि नए बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। इस तरीके से जो है ये होता है। अब यहाँ पे फेजेस हैं आपके पास, मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल बता चुका हूँ, बट फिर भी ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द प्रोसेस बिगिन
विद अ सेट ऑफ इंडिविजुअल विच इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि भाई प्रोसेस शुरू होता है इंडिविजुअल का एक सेट से, जैसे हम क्या कह रहे होते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ईच इंडिविजुअल इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। मतलब हर इंडिविजुअल एक सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का जो आप बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके बाद एन इंडिविजुअल इज कैरेक्टराइज बाय सेट ऑफ पैरामीटर्स वेरिएबल नोन एज जीन। मतलब कि एक इंडिविजुअल को एक सेट ऑफ पैरामीटर्स या फिर उसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं के जरिए बेसिकली डिफाइन किया जाता है, जो जीन कहलाता है। ठीक है, जीन आर ज्वाइंड इनटू स्ट्रिंग टू फॉर्म अ क्रोमोसोम्स। मतलब कि जीन जो है ना एक स्ट्रिंग में बेसिकली ज्वाइन करके क्रोमोसोम्स मतलब कि सॉल्यूशन बेसिकली बनाया जाता है। अब ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास जीरो ये है, ये आपके पास जीन है। ठीक है, जीन क्या था, जीन बेसिकली जीन क्या था, एक इंडिविजुअल को एक सेट ऑफ पैरामीटर वेरिएबल के जरिए डिफाइन किया जाए, जीरो था वो जीन है आपके पास। अब जहाँ पे आपके पास जीन मतलब को एक स्ट्रिंग में ज्वाइन करके ये सब चीज जो ए टू को देखो पूरा ज्वाइन करके कह दिया तो वो क्रोमोसोम्स है। और पॉपुलेशन क्या चीज़ है, पॉपुलेशन मतलब कि ये होता है पॉपुलर, जब आपका प्रोसेस शुरू होता है तो क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल आप सेट से जो है ना ले रहे होते हैं वो आपका पॉपुलेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिटनेस फंक्शंस क्या चीज़ होती है, फिटनेस फंक्शंस यहाँ पे ये होता है कि it determine how fit an individual is, the ability of an individual to compete with other individuals। मतलब ये कि ये डिसाइड ये करता है कि एक इंडिविजुअल कितना फिट है। मतलब यानी ये समझ लो कि भाई दूसरा इंडिविजुअल के साथ कॉम्पीट करने की बेसिकली सलाहियत होती है। ठीक है, इट गिव द फिटनेस स्कोर टू ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल को मतलब कि एक फिटनेस स्कोर दिया जाता है। और द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल विल बी सिलेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन इट्स फिटनेस स्कोर। मतलब कि ये समझ लो कि किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट होने का चांस उसके फिटनेस स्कोर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिलेक्शन क्या चीज़ है, सिलेक्शन आपके पास है बेस्ड ऑन देयर फिटनेस स्कोर। मतलब कि सिलेक्शन होता है आपके फिटनेस के स्कोर पर बेसिकली जो है वो बेस करता है। क्रॉस ओवर क्या चीज़ होती है, क्रॉस ओवर आपके पास होता है फॉर ईच पेयर अ क्रॉस ओवर पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम विद इन द जीन। मतलब कि हर पेयर के लिए एक क्रॉस ओवर पॉइंट रैंडमली जीन्स के अंदर जो है सिलेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंसिडर करो एक क्रॉस ओवर पॉइंट। इस तरीके से आप लोग के एग्जामिनेशन में भी क्रॉस ओवर निकालने आएगा कि भाई क्रॉस ओवर पॉइंट 3 के बाद आपने करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने क्या किया, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास 3 के बाद लिखा हुआ है द पॉइंट टू बी 3। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 के बाद आपने क्रॉस ये लगा दिया। और क्या किया कि ये 0 0 0 क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है कि 3 के बाद जो नंबर्स था ये आपका ऊपर आ जाएगा, और ये 1 1 1 वाला जो नंबर था इसको लेकर यहाँ पे लिख देंगे। तो वो एक नया बन जाएगा A1 डबल डैश और A2 डबल डैश, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये आपके पास होती है यहाँ पे म्यूटेशन। ठीक है, अब म्यूटेशंस के अंदर आपके पास ये मतलब सिंपल सी कहानी है कि आपने फ्लिप करना होता है, तब्दीली करनी होती है इसके अंदर। ये भी आपको पेपर्स के अंदर टीचर्स बताते हैं, वरना वो बोलते हैं आप खुद से कर लो, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। अब इसी तरह इसका फ्लो चार्ट है जेनेटिक एल्गोरिथम का, उसको देख लो। आप सबसे पहले इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, आपने पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर दिया अपने हिसाब से, आप इनकोडिंग 0 और 1 बाइनरी नंबर्स को लेते हो, फिर फिटनेस की असाइन करते हो। फिटनेस असाइनमेंट करने के बाद आप सेलेक्ट करते हो, दो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी फिटनेस की, तीन फिटनेस आपने रैंडम तीन वैल्यूज ले ली पॉपुलेशन के अंदर। फिर आप उसको करोगे, आपके पास सिलेक्शन के लिए दो वैल्यूज आ जाएंगी, उनका क्रॉस ओवर करोगे, फिर म्यूटेशंस करोगे। एंड फाइनल आपके पास अगर क्राइटेरिया फॉल्स में आ रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है सही नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या चला जाएगा, ये फिटनेस असाइनमेंट दोबारा करेगा। ठीक है, अगर वो वेट और सारी चीज़ें सही आ रही हैं तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि आपने एक टॉस किया है फेयर कॉइन 60 टाइम्स, और ये आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन है, ये 6 आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन है। थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, पिछले वाला जो मैंने करवाया था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का था। अब इसके अंदर किस तरीके से होगा, देखो फिटनेस है आपके पास। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा गौर से समझ लो। देखो भाई जो वंस हैं उनको काउंट कर लो, ये मेरे पास FS1 हो गया, S1 S2 S3 S4 S5 S6। तो F क्या चीज़ है, फिटनेस निकाल रहे हैं हम। ये पॉपुलेशन, ये चीज़ क्या थी, ये पॉपुलेशन थी मेरी। ठीक है, ये सारी पॉपुलेशन मुझे 6 दी हुई है। ठीक है, अब मुझे फिटनेस निकालनी है, पॉपुलेशन के बाद फिटनेस है। स्टेप्स लाजमी याद रखना, सही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि ना हम स्टेप्स भूल जाते हैं। स्टेप याद रखना, पॉपुलेशन फिर फिटनेस। अब यहाँ पे निकालना किस तरह है, मैं तुम लोगों को बताया था कि 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था, पुरानी वाली वीडियो से पहले वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको देख लो। यस का मतलब है कि आपने उसको काउंट करना। अब यहाँ पे 1 काउंट करो, कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर आपका फिटनेस क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितने वंस हैं, 3 3 to 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। अब टोटल आपने टोटल फिटनेस कितनी आ गई आपके पास, 34। ठीक है, ये आपके पास इतना मामला हो गए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, या तो चार्ट बना हुआ आ जाएगा आपके पास। दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मैंने आप लोगों को चार्ट वाला क्वेश्चन दिखाया, अगर चार्ट का आ जाए तो तुम लोग को उस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से आ जाए तो परेशान नहीं होना है कि सर ये तो नए तरीके का क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर। ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट तुम्हें जो है वो उस तरीके से चार्ट वेट वेट का गिवन नहीं है, सिंपल काउंट करोगे और फिटनेस निकाल लोगे अपना। आई होप सो कि यू गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पे टोटल फिटनेस तुम्हारी निकल गई, अब सिलेक्शन करनी है तुमने, सिंपल सा। सही है, अब क्या है यहाँ पे, अच्छा, तो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वंस। अब जहाँ पे आपके पास देखो, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर्स होगा आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट नंबर का मतलब क्या है
कि जैसे कि आपके पास 8 था, आपने 8 को सेलेक्ट कर लिया पहले, जो भी हाईएस्ट नंबर्स होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सिलेक्शन के अंदर। हाईएस्ट नंबर का मतलब 8 था, ये आपका था फिटनेस 5 था, तो आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया, इसको अरेंजिंग ऑर्डर में आप सेलेक्ट कर लोगे, पहले 8 सेलेक्ट कर लिया, फिर 7 कर लिया, फिर 7 कर लिया, फिर 5 कर लिया, फिर 4 कर लिया, फिर 3 कर लिया, इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। वैसे सिलेक्शन के अंदर अगर अगर पेपर के अंदर तुम्हें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुम्हें 2 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर 6 पॉइंट्स दिए हुए थे, तुमने इसको अरेंज करना है, ठीक है। पहले बड़ा करना है कि कौन सा तुम्हारे पास बड़ा था, फिर उसके बाद ये, और इसके अंदर तुमने यहाँ पर ये, ठीक है, पॉइंट्स आपने वो कर लेना है। अब क्रॉस ओवर करना है, इस तरीके से तुम्हारे पेपर्स के अंदर गिवन होगा कि सपोज दैट वी डिसाइडेड एक्चुअली परफॉर्म क्रॉस ओवर ओनली फॉर S1 S2 और S5 S6, मतलब कि हमने S1 और S2 को और S5 और S6 इसको करना है क्रॉस ओवर। इस तरीके से ये आपको पेपर के अंदर गिवन करेंगे। अगर टीचर्स बोलता है कि यार अपनी तरफ से कुछ 4 वैल्यूज को ले लो, तो जैसे कि इन्होंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे कि S1 और S2 S5 और S6 को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको इस तरीके से बता दें। अगर नहीं बताए तो आप इसी मेथड के थ्रू आपके पास जो भी पेपर में आए आप उसको रखते हुए यही कर देना, S1 S2 S5 S6, ठीक है। अब S1 S2 S5 S6, ठीक है, ये आपके पास S1 S2 का मतलब क्या सीन चक्कर है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। S1 S2 का चक्कर कुछ इस तरीके से है कि S1 ये रहा आपके पास 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ये आपके पास S1 और S2 की वैल्यूज थी क्रॉस ओवर वाली, जो क्रॉस ओवर से पहले जो सिलेक्शन वाली वैल्यूज थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर इन्होंने बोला हुआ है कि जो पहला आपके पास जो है आपने क्रॉस ओवर लेना है 2 का, पहले वाले का 2 का लेना है और सेकंड वाले का 5 का लेना है। ये 2 और 5 का क्या मतलब है, इस तरीके से पेपर में गिवन होगा। 2 का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा S1 क्या है, उसकी सिलेक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ये मेरे पास S1 थी। S2 की वैल्यू क्या थी, 1 1 1 1 0 1 0, सही है, 1 0 1, ये मेरे पास दो वैल्यूज थी, ये वाली बिफोर वाली, S1 और S2। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ 2 का मतलब ये है कि भाई मैंने, एक मिनट, मैंने यहाँ से ये बेसिकली जो है ये 2 हो गया, मतलब कि एक नंबर और दो नंबर। अब क्रॉस ओवर तुम लोगों को याद होगा कि क्रॉस ओवर में मैं क्या करता था कि पहले इन दो नंबर को ले लो और इसके साथ जो नीचे वाला नंबर है ये क्रॉस इसको ले लो, मतलब कि पहले तुमने ये वाला दो नंबर ले लिया, उसके नीचे वाला नंबर ले लिया, ये तुम्हारा S1 डबल डैश हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, डबल वन आ गया, और नीचे वाली वैल्यू 1 1 0 1, ठीक है, ये आपके पास दो थी, ये 1 1 0 1 ये वाली वैल्यू जो है ये आकर S1 ये बन गया, ठीक है। और उसी तरीके से S2 में क्या हुआ, ये दो वैल्यूज ले लिया आपने, 1 1 और ऊपर वाली वैल्यूज को ले लेंगे, मतलब क्रॉस करना है आपने, 1 1 को किया नीचे, फिर ऊपर को किया, ये क्रॉस है, मतलब कि इस तरीके से जा रहा है, ये इससे क्रॉस हो रहा है, ये वाली कहानी क्रॉस ओवर इसे कह रहे होते हैं सिंपल जबान में, ठीक है। ये बन गया। अब नेक्स्ट आपके पास एक S5 और S6 का लेना है। S5 और S6 क्या है, 0 1 0 0 0। अब यहाँ पे आपको एक वो दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट वाला 2 पे लेना है एंड सेकंड वाला 5 पे लेना है, ये थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 5 का मतलब क्या है, S5 और S6 मतलब कि 1 2 3 4 5, ये मेरे पास ये, ठीक है, तो मतलब कि ये नंबर आएगा और क्रॉस ओवर ये वाला नंबर आएगा, मतलब कि 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, S5 डबल डैश हो गया, और फिर S6 का क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 1, ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये S6 डबल डैश हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्रॉस ओवर निकल गया, ठीक है। अब मेरे पास जो है जब क्रॉस ओवर निकल गए तो मैंने क्या किया, आफ्टर क्रॉस ओवर जो बाकी जो मेरे पास नंबर्स थे, ठीक है, वो तो बेसिकली मेरे पास वैसे ही आ गया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया S1 और S2 जो बेसिकली थे वो चेंज होकर मेरे पास आ गए। S1 S2 S3 जो S4 थे, ठीक है, वो वैसे ही आ गए, हमने उसको कुछ नहीं किया, हमें वो गिवन नहीं था, हमने S1 S2 S5 S6 की जो नई वैल्यूज आ गई क्रॉस ओवर करने के बाद वो यहाँ पर लिख दी। अब हमने क्या करना है, म्यूटेशंस करना है, ठीक है। अब म्यूटेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर्स तब्दील करने होते हैं, तो ये आपको बता देते हैं कि भाई तुमने 2 टाइम्स म्यूटेट करना है या फिर इसको जो है 4 टाइम्स म्यूटेट करना है, ये बताया हुआ होता है आपको क्वेश्चंस के अंदर। अगर नहीं बताएं तो अपने हिसाब से आप जो है इसको कर सकते हो, अपने हिसाब से इस तरीके से कर सकते हो आप कि अगर 3 के बाद आपने म्यूटेशन परफॉर्म करनी है तो 3 के बाद मतलब कि अगर 1 2 3 है, यहाँ पे 1 है तो इधर 0 आ जाएगा, फिर बाकी के नंबर्स आप ऐसे ही लिख लोगे, जैसे यहाँ पर है 3, आपने 3 के बाद जो है म्यूटेशन परफॉर्म करनी है, 3 के बाद 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर उसी के बाद उन्होंने कहा कि भाई लास्ट वाला नंबर को म्यूटेट करना है, लास्ट वाला नंबर अगर होता है वो 0 आ जाता है। इस तरीके से आपने म्यूटेशंस को परफॉर्म करना है, इवन मैं पुराने लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, तो दोबारा मुझे समझाने की नीड नहीं है। और आफ्टर म्यूटेशंस मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आप रिकैलकुलेट करते हो अपने फिटनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फिटनेस कैसे रिकैलकुलेट हो रही है, पुरानी वाली फिटनेस के अंदर जो वो पाउंड्स गिवन था और वेट गिवन था, तो वेट को देख देख के जो है रिकैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे जब कोई वेट गिवन नहीं होगा तो हम वंस को करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 वंस काउंट कर लो, इतनी फिटनेस आ गई, फिर नीचे देख लो इतनी है, टोटल आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर आपके पास उससे कम आता, अगर वैल्यूज आपके पास कम आ रही होती तो आप दोबारा परफॉर्म करते, ठीक है, शुरू से। बट अगर वैल्यूज आपके पास जो है इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन के यहाँ पे आपका ये स्टॉप है, ठीक है।
तो ये मेटा ह्यूरिस्टिक आपके पास ये टॉपिक जो था ये मेटा ह्यूरिस्टिक था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है। ये मैंने ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ तुम लोगों को, बट ये एक नए तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि तुम लोगों को कवर करवाना था मुझे, तो ये बेसिकली हमने कवर करवा लिया है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो इससे थोड़ा हायर टॉपिक होगा, एडवर्सल रिसर्च के ऊपर हम जो है एडवर्सल सर्च जो है उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। एडवर्सल सर्च थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर 2 एल्गोरिथम्स हैं और वो थोड़े से समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पहली वाले लेक्चर्स में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा, तो साथ साथ अपने फ्रेंड में शेयर करो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हाजिर हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।